तो वीवर देखें, ये 21 दिन की प्रोग्रेस है माशाल्लाह, जिनको हम फीड दे रहे थे। एक टोटल इसमें येलो निकला है, मसलन तो खा रहे थे, बहुत तबीयत से खा रहे थे ये, तो इनको किसी थोड़ा सा हमने केज में बंद कर दिया। तो ये इसके पेरेंट्स हैं, ये जो है इसके पेरेंट्स में देख लें, ये जो सामने वाला है एक वो बैठा हुआ, माशाल्लाह इन्होंने एक्टिविटी तेज़ कर ली, परविश पूरे आ गए। और इस किस्म की अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। आज जो है हम स्टोरी नंबर 2 लेकर आए हैं। स्टोरी नंबर 1 में आपको बताया था कि कॉकटेल के बच्चे निकले थे, तो हमने उनको फीड में जो है वो जौ का दलिया जो दूध में भीगा हुआ था वो दिया था फौरी तौर पे, और वो हम देते भी रहे। और उसके साथ साथ हमने पानी में भिगोए हुए चने और सूरजमुखी के बीज और ये सारी चीज़ें हम डाल रहे थे। तो आज तकरीबन 17-18 दिन हो गए, बल्कि 21 दिन हो गए, 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 या 21 दिन हो गए। 21 दिन में बच्चों की क्या प्रोग्रेस है वो हम आपको दिखाते हैं। तो वीवर देखें, ये 21 दिन की प्रोग्रेस है माशाल्लाह, जिनको हम फीड दे रहे थे। एक टोटल इसमें येलो निकला है, मसलन येलो और वाइट, और ये थोड़ा सा इसका कलर देख लें आप। और ये डिफरेंट टाइप के निकले हैं 3 बच्चे, और माशाल्लाह इनकी हेल्थ देखें, ये हेल्थ इनकी बताएगी आपको कि ये 21 दिन के बच्चे हैं। अब हल्का हल्का जो है ना, इन्होंने हल्का हल्का पेट पे मुंह मारना शुरू कर दिया है। अच्छा, ये क्योंकि इनको दाना पानी दे रहे थे, तो क्योंकि ये हमें पहचानने लग गए, तो ये हमसे मानूस हैं, ठीक है ना। तो 21 दिन में माशाल्लाह इनकी प्रोग्रेस देखें, क्योंकि ये लास्ट में एग फर्टाइल हुआ था, तो इसका साइज़ जो है छोटा रहा। ये सबसे माशाल्लाह हेल्दी रहा। ये पहला नंबर का अंडा था, ये दूसरा हैच हुआ, अब ये तीसरा है। तो ये इनकी जो है प्रोग्रेस देख लें, और इनके पेरेंट्स को भी दिखाएंगे हम आपको। तो वीवर, ये 21 दिन के बच्चों की जो हेल्थ है वो आपके सामने है, और इनको जो हमने फीड दिया वो आपके साथ शेयर किया। अच्छा, पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो तकरीबन 5-6 दिन या 7 दिन के जब बच्चे थे, तो ऊपर हम लिंक देंगे, उसको लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो वीडियो आपके पास आ जाएगी। अच्छा, मतलब ये है कि ये फ़र्स्ट टाइम मेरे पास कोई अंडे बच्चे नहीं कर रहे, सिर्फ ये फ़र्स्ट टाइम मेरे पास एक एक्सपीरियंस में हुआ कि मैंने इनको जौ का दलिया दूध के साथ, दूध कभी मैंने बर्ड्स को दिया नहीं था, और ना मुझे कोई इसका आइडिया था। हो सकता किसी ने दिया हो तो उनके पास कोई आइडिया या तजर्बा हो, लेकिन मैंने दिया था तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, क्योंकि मैंने 10 साल लवबर्ड वगैरह, फिशर वगैरह, कॉकटेल वगैरह पाले हैं मैंने, 10 ईयर्स, ठीक है ना। तो 10 साल मैंने पहले जब यहाँ पर कोई ना यूट्यूब का चैनल था ना कुछ था, और उस ज़माने में सरफराज एक होते थे नागन चौरंगी पे, तो सरफराज की एक वाइड दुकान होती थी बफर जोन में। तो मैं जाहिर सी बात है वहाँ से लाता था, तो मेरे पास 100 पेयर थे, 100 पेयर मैंने रखे हुए थे। तो 100 पेयर रखे हुए थे, और जाहिर सी बात है मुझे तजर्बा भी था, मुझे इनकी आइडियाज़ भी थी, जो मैंने इनके साथ दवाइयाँ वगैरह, इनके सेहत के लिए विटामिन्स वगैरह की गोलियाँ वगैरह जो भी हैं, वो जाहिर सी बात है मेरे एक्सपीरियंस में थी, लेकिन ये एक्सपीरियंस में नहीं थी। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि बच्चे निकल गए हैं तो इनको सॉफ्ट फूड ही चाहिए। तो सॉफ्ट फूड के लिए मैंने फौरी तौर पे जो है वो जौ का दलिया दे दिया था, दूध में भीगा हुआ। तो मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें बच्चे माशाल्लाह हेल्दी हैं, और बच्चों की सेहत से अंदाज़ा लगा लें कि ये किस टाइप के बच्चे हैं। तो आपको लेके चलते हैं, इनके पेरेंट्स को दिखाते हैं। पेरेंट्स जो हैं, इसके जो फादर हैं वो येलो हैं, और इसकी वालदा जो हैं वो ग्रे में है, और ये दोनों की जोड़ी है, और जोड़ी जो बनी है तो इनमें से ये बच्चे आए हैं, ठीक है ना। तो इनमें से ये बच्चे आए, और जो मैंने आपको दिखाया और इनकी प्रोग्रेस भी दिखाई। जब बच्चे पैदा, यानी जब बच्चे अंडे से निकल जाते हैं, तो उनके लिए 100 फुट का होना बहुत ज़रूरी है। या तो आप गंदम भिगो के रखें पहले से,
या आप चने भिगो के रखें या चने की दाल भिगो के रखें या नरम भुट्टा दें उनको, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सॉफ्ट फूड में आती हैं, तो ये आपको देना ज़रूरी है। तो और भी चंद मेरे पास पैरेंट्स हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। तो ये इसके पेरेंट्स हैं, ये जो है इसके पेरेंट्स में देख लें, ये जो सामने वाला है बिल्कुल क्रीम में, ये मेल है और वो फीमेल है। और ये मानो भी आ गई है, ये मानो देखती है हम क्या कर रहे हैं। और ये हमारा घर का पैरेट्स है। ओहो ओहो हो, काटना पीटना मचाया हुआ है इसने। और ये बच्चे माशाल्लाह जो आपको दिखाया, इधर लाइट दिखाओ, एक वो बैठा हुआ, माशाल्लाह इन्होंने एक्टिविटी तेज़ कर ली, पर भी पूरे आ गए। और इस किस्म की जो हेल्थ है इनकी एक्टिविटीज़ वो आपको दिखा रहे हैं। अभी इनको अलग कर देंगे तो इसकी मादा फिर दोबारा अंडे और बच्चे पे आ जाएगी, तो अभी हम इसको अलग नहीं कर रहे। और ये हमारे पास 3 पेयर और हैं, जिनमें जो है वो ये जो गिरे वाला है इनका पेयर बना हुआ है, इसका नहीं बना हुआ, तो जिसकी वजह कर चलो इधर से हटो हटो, आ जाओ आओ। तो ये हमारा मुन्नू है, ये भी खेलता रहता है, आ जाओ आओ आ जाओ, चलो आ जाओ। तो ये हमने केज रखा हुआ है, क्योंकि केज यहाँ पर हमने हटा दिया था यहाँ पर से, क्योंकि यहाँ जो परिंदे थे वो हम अपने सेटअप पे ले गए। और सेटअप में ले जाने के बाद हो ये रहा था कि एक एक करके चूहे खा रहे थे ना, हमें पता, हम ये समझ रहे थे कि शायद परिंदे उड़ रहे हैं। तो ये खाली हो गया नीचे वाला, और ये खाली हो गया, ये पूरा पिंजरा खाली हुआ। जो बच्चे हमने फ्लैट में पहुँचा दिया। और ये टाइगर जो थे ये तो मौसूफ खा रहे थे, बहुत तबीयत से खा रहे थे ये, तो इनको किसी सूरत से हमने केज में बंद कर दिया। तो चूहे वगैरह से भी मोहतात रहा करें, क्योंकि चूहे वगैरह आते हैं तो बर्ड्स को जाहिर सी बात है नुकसान पहुंचाते हैं, और बर्ड्स फिर वो डर जाते हैं, तो फिर वो अंडे बच्चे करना बंद कर देते हैं। तो ये हमारा फ्लाइट टाइम है। फ्लाइट टाइम में लोग बहुत गुस्से में कि मुझे क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इसको हम निकालते हैं। अभी निकाल नहीं रहे हैं तो ये गुस्से में। तो वीवर ये मैंने आपको केज भी दिखाया, बच्चे भी दिखाए, और जो जो चीज़ें मैंने उनको दी बच्चों को सॉफ्ट फूड में वो मैंने आपको दिखाया। और ये जो हमारे पास थोड़े बहुत कॉकटेल थे, क्योंकि कॉकटेल का शौक़ अब ख़त्म हो गया था, बर्ड्स का भी मेरा शौक़ ख़त्म हो गया था। क्योंकि जब 100 पेयर मैंने रखे हुए थे और 10 साल तक रखे हुए थे, तो मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस ये था कि हो सकता है उस ज़माने में इतना सेल परचेज़ ना हो, तो जिस ज़माने में मैंने किया था, तो मुझे प्लांट्स के ऊपर जो है काफ़ी एक अच्छी मसलन प्रॉफिट मिला प्लांट्स के ऊपर। तो फिर जब मैंने तोते वगैरह सोल्ड आउट कर दिए, सारा केज का केज मैंने अपना पूरा सेटअप ख़त्म कर दिया, तो मैं प्लांट की तरफ आ गया था। प्लांट की तरफ आया तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काफ़ी बेनिफिट हुआ उसमें, क्योंकि पौधों का ना बाजरा चाहिए, ना कंगनी चाहिए, ना उसमें कैजुअलिटीज़ इतनी हैं। अगर आप केयर कर सकते हैं, और अगर उसके सीड आ गए तो आपने मज़ीद उसके प्लांट तैयार कर लिए, तो वो सारा चीज़ आपके मेहनत कम और प्रॉफिट ज़्यादा। और बर्ड्स के काम में मेहनत ज़्यादा और प्रॉफिट कम। तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है वो माशाल्लाह प्लांट्स में काफ़ी था, और प्लांट का मैं काम करता रहा। उसके बाद से मैंने ये चीज़ें छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें दाना लाओ, पानी लाओ, उनके अद्वियात लेकर आओ, फिर उनको रखो और उनकी देखभाल करो। देखभाल करने के लिए सुबह शाम एक बंदा चाहिए। उसके बाद जो अंडे से बच्चे निकलेंगे उसके क्या रेट होंगे मार्केट में, रिसोर्सेज क्या होंगे बेचने के, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है और प्रॉफिट कम है। और प्लांट्स का जो मैंने काम किया कैक्टस सक्यूलेंट में, उसमें ये है कि आपने शूट काट के 1 से 10 प्लांट बना लिए, तो अगर आपने 100 रुपये का लिया था, अगर 50 रुपये का भी बेच दिया तो 500 रुपये आपके वैसे प्रॉफिट में आ गए। तो माशाल्लाह प्लांट्स के काम में था। क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट होने के बाद
मैं ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता था। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, जाहिर सी बात है क्योंकि ये इम्पोर्टेड पौधों पे मैं काम कर रहा था, तो इम्पोर्टेड पौधे बाहर से आना बंद हो गए। तो जैसे कि बर्ड्स में होता है कि जनाब आज बर्ड्स में जैसे कि होता है कि एक्सपोर्ट खुल गई और एक्सपोर्ट बंद हो गई, तो इसी तरह कुछ वायरस का इशू आ गया था पूरी दुनिया में, तो उन्होंने प्लांट को टोटल बंद कर दिया और अभी तक बंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, जो भी मेरे साथ प्रोग्रेस थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। शेयर करने के बाद मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने आज तक अपने 10 साल के तजर्बे में ये चीज़ नहीं दी थी कि जौ का दलिया दूध के साथ इन बच्चों को दें, तो दूध देने के बाद क्या उसके रिज़ल्ट या क्या उसके इफ़ेक्ट आते हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। जिन बर्ड्स को धूप नहीं लगती हो और कमरे के अंदर हो, उनके लिए कैल्शियम डी जो होती है वो आप ज़रूर दिया करें। तो ज़ाहिर बात है बर्ड्स के शॉप पे भी मिल जाती है, मेडिकल स्टोर भी मिल जाती है, कोई स्पेसिफ़िक नाम नहीं है। क्योंकि मेरे उस ज़माने में कैल्शियम सैंडोज सिरप आया करती थी, तो आजकल वो सैंडोज सिरप नहीं आती। तो जो आपको मिल जाए डी ज़रूर दिया करें इनको, कैल्शियम डी। और बाजरे में जब ब्रीडिंग सीज़न हो तो मछली का ऑयल जो है, फ़िश ऑयल, वो मिला के ज़रूर दिया करें ताकि इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे जो टिप्स थे, हमारे जो बताया आपको एक्सपीरियंस, वो आपको कैसा लगा हमें नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।